प्रभु यीशु मसीह के मधुर प्यारे मीठे नाम में आपका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आई प्रियो, आज हम बातें करेंगे, उस टॉपिक पर बातें करेंगे कि यीशु मसीह का विरोध करने वालों पापियों का अनंत काल का दंड मिलेगा मेरे प्रियो। तो ठीक है, आपको मैं वचन के द्वारा बताऊंगा कि जो यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं, पास्टरों को मार रहे हैं, विश्वासियों को मार रहे हैं, चर्च को तोड़ रहे हैं, उनको परमेश्वर अनंत काल का दंड देगा मेरे प्रियो। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में एक ही है सच्चा परमेश्वर, जो यीशु मसीह है। उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। उसके वचन में बोल दिया है कि सत्य मार्ग जीवन में ही हूँ, मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। तो आज उस परमेश्वर ने इस दुनिया में आया और सबको बताया कि मैं ही परमेश्वर हूँ का क्या। उस सबको चंगा किया, मुर्दों को जीवित किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आँखों दिया, बहुत से विपत्तियों से, बहुत बीमारों, दुष्ट आत्माओं से बचाया और बताया कि मैं ही हूँ परमेश्वर। और अपने आप को कुर्बान कर दिया, हमारे लिए जान दे दिया, 40 कोड़ा पड़ा उसको और क्रूस में मर गए और तीसरे दिन जी भी उठे। उसी समय बता गए हैं कि तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि को लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करेगा वही अनंत काल का स्वर्ग में जाएगा, सुखी प्राप्त करेगा, जीवन प्राप्त करेगा अनंत काल तक। और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं अभी, और यीशु मसीह पर विरोध कर रहे हैं, उसके आज्ञाओं पर नहीं चल रहे हैं, उनको बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है मेरे प्रियो। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो अभी हम जीते तक अगर यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेंगे तो हम आखिरी में दोषी ठहरेंगे। ठीक है, तो ठीक वचन में हम जाएंगे। भजन संहिता 9 अध्याय का 17 वचन। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। हालेलुया। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे। इस मनुष्य जीवन में प्रभु हमें इतना अच्छा बनाया है। क्यों बनाया है? कि हम परमेश्वर की महिमा करें, इसलिए बनाया है। आज हम इस मुंह से गलत बक रहे हैं, नशा कर रहे हैं, इन हाथों से गलत काम कर रहे हैं, चोरी चुगली, ईर्ष्या, घमंड, जलन, क्रोध, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा उसको मार रहे हैं, तो हम दुष्ट लोग बन जा रहे हैं मेरे प्रियो। जो ऐसे करता है वो दुष्ट बन जाता है और पापी बन जाता है मेरे प्रियो। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे, सुन के भी वो गलत काम कर रहे हैं, वो दुष्ट व्यक्ति बन जाता है। तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं, जो यीशु मसीह को अब भूल रहे हैं, परमेश्वर पिता को भूल रहे हैं, विश्वासी को मार रहे हैं, चर्च को तोड़ रहे हैं। नहीं, इतना अच्छा वो भी तो प्रभु है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। उसको मानने वाला कितना बढ़ गए हैं, कितना मानते हैं उसको, क्योंकि उसका सर्वशक्तिमान प्रभु है। उसके द्वारा दयालु प्रभु और जीवन देने वाला खुदा वही है। तो उस प्रभु को आज नहीं जान रहे हैं और जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, तो वो दुष्ट व्यक्ति बन जा रहे हैं। और परमेश्वर को जो लोग भूल जा रहे हैं अभी ना, वो सब नरक में जाएंगे प्रियो आखिरी में। अभी जीते तक तो प्रभु स्वतंत्र जीवन दे दिया है, हमको बता दिया इतना ज्ञान बुद्धि। अन्य जीव जंतु से हम लोग को क्यों इतना ज्ञान दिया है? क्योंकि हम उसको समझें, क्योंकि वो आत्मा दी है, हमारे अंदर आत्मा रहता है। उस आत्मा के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं, हमको नरक से बचाने के लिए, शैतान से बचाने के लिए। लेकिन हम आज शैतान को मौका दे रहे हैं और यीशु मसीह विश्वास नहीं कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो अनंत काल तक दंड भोगेंगे मेरे प्रियो। ये सच बात है, हमारे अंदर आत्मा है। अगर हम यीशु मसीह को विश्वास करके क्षमा नहीं मांगेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तो जब हम इस दुनिया में लौट कर तो जाना ही है सभी को। ये शरीर तो मिट्टी मिल जाएगा, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। उस समय बोलेंगे कि तुझे मैं जीवन दिया और तू मुझे विश्वास नहीं किया, गलत काम किया, पाप किया, मूर्ति पूजा किया, अन्य देवी देवताओं का पूजा किया। मैं इतना तेरे लिए जान दिया, कुर्बान हो, तू विश्वास नहीं किया और ऊपर से तू विरोध भी करता है। तो उसी समय हम लोग को परमेश्वर न्याय करके नरक, अनंत काल के नरक में भेज देगा। ऐसे नहीं कि 1 साल के लिए, कि 2 दिन के लिए, ऐसे नहीं है। अनंत काल मतलब कभी ख़त्म ना होने वाला, वही भेज देंगे। तो मैं आपसे विनती करता हूँ प्रियो कि यीशु मसीह पर लौट आइए, क्योंकि ये सच बात है, वो आने वाले हैं। और हमको जो विश्वास करें उनको अनंत काल तक स्वर्ग देगा, और जो विश्वास नहीं कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उन्हें अनंत काल तक दंड देगा मेरे प्रियो। मत्ती 25 अध्याय का 46 वचन। और यहाँ अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। और अनंत दंड भोगेंगे। जो दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं,
उन लोग अनंत दंड भोगेंगे मेरे प्रियो, अनंत दंड मतलब नरक में। परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। धर्मी कौन है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसकी आज्ञाओं पर चलता है, उसे क्षमा मांगता है, अंगीकार करता है, पापों के लिए मुझे क्षमा कर दे प्रभु, और उसको रात दिन पुकारता रहता है, उसको वो धर्मी व्यक्ति बन जाता है मेरे प्रियो। बपतिस्मा लेता है, वो जीवन में कार्य करता है, प्रभु का आज्ञाओं को पालन करता है। ऐसे नहीं कि कुछ भूल होता है, लेकिन हम प्रभु से डर डर के जिएंगे, यहोवा का भय मानेंगे, नम्र बनेंगे, दीन बनेंगे, छोटा बनेंगे, घमंड नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, तो हम धर्मी व्यक्ति बन जाएंगे। और हम जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे या प्रभु आ जाएगा तो हमें लेके जाएगा मेरे प्रियो। लेकिन पापी अनंत दंड भोगेंगे प्रियो। मत्ती 13 अध्याय का 41 से 42 वचन पढ़ेंगे मेरे प्रियो। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और उसके कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और इन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आमीन। जब इस दुनिया में रैप्चर होगा, परमेश्वर पिता यीशु मसीह आएंगे तो अपने स्वर्गदूतों भेजेगा और वे उसके राज्य में से जो ठोकर करते हैं, अभी पाप कर रहे हैं और सबको विरोध कर रहे हैं, चर्च को तोड़ रहे हैं, उन लोगों को, कुकर्म करने वालों को, पाप करने वाले व्यक्ति को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा मेरे प्रियो। वहाँ कुछ भी सुख चैन नहीं है। अगर परमेश्वर हम पाप करके नरक में चले गए तो हम एकदम रोना और दांत पीसना होगा मेरे प्रियो। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, विनती करता हूँ कि यीशु मसीह पास लौट आइए, विरोध मत कीजिए और परमेश्वर का अंगीकार कीजिए। जो सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह हैं, उन्हें आप अंगीकार कीजिए, अपने पापों की क्षमा मांगिए, विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, वचन में चलिए। आपको प्रभु अनंत दंड से बचाएंगे मेरे प्रियो। यीशु मसीह है जो हमको अनंत दंड से बचाने वाला है। तो जल्दी से जल्दी लौट आइए यीशु मसीह के पास, क्योंकि अब न्याय होना हमारा गारंटी है मेरे प्रियो। तो ठीक है, इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए मेरे प्रियो।